जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा ना कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है, यहाँ सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुनहु पवन सुत रहनि हमारी जिम दसन महु जीभ बिचारी तात कबहु महि जानी अनाथा करी हई कृपा भानुकुल नाथा तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि तरसु हठ दीना सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधिहीन प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीरा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज के पूछने पे अपने नाम के साथ राम कथा सुनाते हैं विभीषण जी महाराज। और ऐसी राम कथा, ऐसी अद्भुत राम कथा कि राम कथा कहने वाले हनुमान जी महाराज और राम कथा सुनने वाले विभीषण जी महाराज दोनों के यह शरीर, दोनों का शरीर राम कथा से पुलकित हो जाता है, मन मगन हो जाता है और भगवान के नाम का गुणगान दोनों करने लगते हैं। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुणगान। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। हमारे अनेक जन्म हुए होंगे, उन अनेक जन्मों में हो सकता है कोई एक हमारा जन्म ऐसा भी हुआ हो कि विभीषण जी महाराज हम स्वयं हो। भगवान श्री राम जब जंगल जा रहे थे हम स्वयं देखे हों, भगवान श्री राम जब अयोध्या आए हों तो हम स्वयं देखे हों। तो राम कथा का असली आनंद तो तभी है जब हम राम कथा से स्वयं को जोड़ सके।
आंखों को बंद करिए और बंद आंखों से यह दृश्य देखिए कि विभीषण जी महाराज विनती किए हैं ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज कथा सुना रहे हैं। राम कथा जब हनुमान जी महाराज के मुख से निकल रही तो कितनी आनंदमयी। राम कथा सुनने के बाद विभीषण जी महाराज के मन का जो संदेह है वो संदेह दूर हो गया। जब संदेह दूर हो गया तो वह और खुल गए। अब खुल गए तो हम छिपाना ही क्या, अपनी दशा, अपने हृदय की दशा, अपना दुख वो हनुमान जी महाराज के सामने उड़े दे रहे कि हे हनुमान जी, ये जो हमारी स्थिति है, सब लोग सोचते होंगे कि विभीषण तो बड़े आनंद में है, सोने की लंका में निवास करता है, रावण का भाई है, धन संपदा यश कीर्ति किसी भी चीज की कमी नहीं, लेकिन लेकिन दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है डर के संभल के, वही स्थिति मेरी। और अपना हाल बताते बताते विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से उपाय भी पूछ लेते हैं, आशा भी ढूंढ लेते हैं। अपना हाल तो सुनाया, लेकिन हाल सुनाने के साथ ही साथ यह प्रश्न भी करते हैं कि तात कब हम ही जाने अनाथा करी ही कृपा भाग, कि मेरे राम जी कब मुझे अनाथ समझेंगे, अकेले समझेंगे, दीनहीन समझेंगे, और जब तक दीनहीन नहीं समझेंगे तब तक कृपा नहीं करेंगे। तो हनुमान जी महाराज से मानो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मुझे अनाथ मान करके कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अच्छा, बड़ी विचित्र बात यह है कि विभीषण जी महाराज प्रश्न तो कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं सुन रहे, मानो उत्तर भी अपने मुख से ही निकल जा रहा है। तो प्रश्न यह है कि प्रभु श्री राम हमको अनाथ समझ करके कृपा करेंगे कि नहीं। अब अनाथ समझ के ही कृपा करने की क्या जरूरत है। ये सारे भक्तों का अपना अपना प्यार, अपना अपना प्रेम, अपना अपना तरीका। भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, वैसे चाहिए जैसे हमारी इच्छा। ये प्रेम का एक बहुत बड़ा स्वार्थी प्रकृति कह लीजिए, भक्तों की एक स्वार्थी प्रकृति कह लीजिए, कि रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, भगवान की खोज करेंगे, लेकिन उनको भगवान उसी स्वरूप में चाहिए जिस स्वरूप को उन्होंने अपने मन में धारण किया। अब जैसे हमसे कोई कहे कि क्षीरेश्वर महादेव साक्षात प्रकट हो गए, तो हम तो क्षीरेश्वर महादेव जो हमारे समक्ष हैं उन्हीं को मानेंगे, और कोई कितना भी कहे इस वेश में आ गए, आदमी के वेश में आ गए, लेकिन हम तो मानेंगे इन्हीं को। ये सारे भक्तों की निशानी कि भगवान की जो रूप गाथा हमारे मन में समाहित है, हम जब तक उस स्वरूप में भगवान का दर्शन न कर लें तब तक हम मानते ही नहीं है कि भगवान का दर्शन किए। अब मेरे सामने क्षीरेश्वर महादेव जी का ज्योतिर्लिंग है, क्षीरेश्वर महादेव जी स्थापित हैं, सामने है, मेरी कथा सुन रहे हैं, लेकिन कोई पूछे कि क्या भगवान का दर्शन किए हो, तो मेरे मुख से कभी निकलेगा हाँ किए हैं, और कभी निकलेगा नहीं किए। अगले का मतलब यह है कि साक्षात भगवान क्षीरेश्वर महादेव शंकर जी जो गले में अपने
नागों की माला लपेटे हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हैं, नंदी बैल पे बैठे हैं, डमरू बजा रहे हैं, जटाएं उनकी बड़ी बड़ी हैं। इस वेशभूषा का जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक मानेंगे ही नहीं कि भगवान का दर्शन किया। भगवान के तो अनेकों रूप हैं और सारा रूप स्वरूप तो भगवान का ही, तो हम तो भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं और जब मर्जी करे तो भगवान जी को ऐसे स्पर्श भी कर लें। लेकिन नहीं, हम तो उनको भगवान मानते हैं जो साक्षात ऐसे प्रकट हो जाए, हमारे बोलने पे बोले, हमारी ओर देखें, तब मानेंगे कि भगवान दर्शन दिए। विभीषण जी महाराज पहले हनुमान जी महाराज के भीतर ही राम को देख लेते हैं और जब यह जान गए कि राम जी के सेवक हनुमान जी हैं, तब उनसे पूछ रहे हैं कि तात कबह मोहि जानी अनाथा, करिहि भान गुण, करिहि कृपा भान गुण। ऐसा लोग कहते हैं कि दीनों के नाथ हैं दीनानाथ प्रभु श्री राम जी, जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। तो मन में संशय यह है कि कहीं यह तो नहीं सोच रहे होंगे कि विभीषण तो बड़ा आनंद में है। तो प्रश्न यह उठा कि क्या कभी मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, और अगर हम कोई काम कर नहीं पाते हैं तो उस काम को न कर पाने के पीछे कारण भी अपना बता देते हैं। तो कारण भी अपना बता दे रहे हैं। कौन सा कारण? तामस्तनु कछु साधन नाही। ये जो हमारा शरीर है हनुमान जी महाराज, ये राक्षसी शरीर, तामसी शरीर। अब राम तो विनय से, प्रेम से, पूजा आराधना से, अच्छे कर्मों से मानते हैं, पुण्य से मानते हैं। अब मेरा शरीर ही जब राक्षस वाला है तो हम अच्छा काम कैसे कर सकते? अगर किसी को भगवान ने शेर बनाया है, गीदड़ बनाया है, तो वह कितना भी अच्छा होगा, लेकिन पेट भरने के लिए तो वह जानवरों को मार करके ही खाता होगा। तो भगवान ने ही जब ऐसा बनाया है तो साधन तो उसके पास है नहीं। विभीषण जी महाराज यही कहते हैं कि मेरा जो साधन है, हमारा शरीर ही भगवान को प्राप्त करने का साधन है। ये जो साधन है हमारा, यह तामसी है, राक्षसी है। बड़ी समस्या तो इसी बात की है। साधन विहीन व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। अगर कपड़ा सिलने को दे दिया जाए और आपके पास सुई धागा कैंची ना हो तो नहीं सिल सकते, साधन ही नहीं। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने का साधन यह मनुष्य शरीर है। और ईश्वर ने तो हमको राक्षसी शरीर दिया है। इस शरीर में प्रेम, दया यह उत्पन्न नहीं हो सकता और भगवान बिना इसके मान नहीं सकते। तो राम को हम प्राप्त कैसे करें? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब साधन विहीन व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति तो साधन विहीन हो गया, लेकिन उसके मन की जो इच्छा है, जो कल्पना है, जो चाहत है, जो प्रेम है, वह यह तो नहीं देखती है क्या नियम है, क्या कानून है, क्या साधन है कि नहीं है, गरीबी है कि अमीरी है। मन तो उसी ओर रमा रहेगा जिस ओर हमारा भाव है। तो साधन विहीन व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो क्या राम कभी मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? विभीषण जी महाराज फिर से प्रश्न करते हैं, फिर से इसका उत्तर बताते हैं और इस प्रश्न उत्तर के बाद फिर अपनी ओर से खुश भी हो जाते हैं। जैसे बच्चों को देखा है ना कि तुरंत रोने लगेंगे, तुरंत हंसने लगेंगे, हंस के तुरंत रोने लगेंगे। तो जिस व्यक्ति का हृदय, भाव, मन, चित्त
भगवान में लग जाता है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के उसके पास सामर्थ्य ना हो तो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी अपनी ही बात कह के पछताता है, कभी खुश हो जाता है। कष्टों में पुकारेगा कि नाथ मेरा साथ क्यों छोड़ दिए। जब जब उसके साथ समस्या आएगी तब तक भगवान से कहेगा कि हे प्रभु हम आपके भक्त हैं, सेवक हैं, मेरा साथ क्यों छोड़ दिए। और थोड़ा सा भी कहीं जीवन में सपोर्ट मिल जाएगा तो सब भूल के फिर भगवान को कहेगा प्रभु आपकी कृपा के नाते हम बच गए। तो विभीषण जी महाराज तो पहले प्रश्न पूछते हैं कि मिलेंगे कैसे, तामसी शरीर है, मिल तो पाएंगे नहीं, तो भगवान मिलेंगे कैसे। और उसके बाद अगले ही पल फिर से हनुमान जी महाराज को देख करके हंसने लगते हैं और कहते हैं हे हनुमान जी अब मोहि भरोस हनुमंता। हे नाथ आपको देखने के बाद मुझे भरोसा हो गया है कि राम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों से भेंट नहीं होती है, और मेरे घर के सामने ही इतना बड़ा संत आ गया हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी से बड़ा संत कौन है। तो अगर आपने आकर के मुझे दर्शन दिया है, और कैसे दर्शन दिया है, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। जब आपने स्वयं मेरे पास आकर के दर्शन दे दिया, कृपा कर दिया, तो भगवान की कृपा के बिना संत तो मिलते नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है। और हे हनुमान जी महाराज यह मत सोचिए कि आप अपने मन से आ गए हैं विभीषण को दर्शन देने हो। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, प्रभु श्री राम की कृपा है मेरे ऊपर कि आप तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। हमको तो पता नहीं था कि आप बाहर खड़े हैं। भगवान ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि आप हठ पूर्वक हमसे दर्शन कर रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए मेरे दरवाजे पे राम राम कह रहे हैं। ये तो राम जी की कृपा है। अगर मेरा भाग्य खराब होता, अगर मेरे कर्म खराब होते, अगर मेरे पास प्रभु की कृपा ना होती, तो आपके कैसे दर्शन होते। सुनहु विभीषण प्रभु कह रही थी, करहि सदा सेवक कर रही थी। विभीषण जी महाराज की यह बात जब हनुमान जी महाराज सुनते, भक्त को क्या चाहिए। भक्त को भगवान के बारे में जानना चाहिए, सुनना चाहिए। अपने भगवान की कृपा, अपने भगवान की यश कीर्ति जहां सुनाई देगा, भक्त वहीं मगन हो जाए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि प्रभु की कृपा है। राक्षसों के शहर में भी भगवान ने मेरी सहायता के लिए एक राक्षस को देवता की तरह बना के भेज दिया हो। गरल सुधार विष ही अमृत हो जाता है, शत्रु ही मित्र हो जाते हैं। लंकिनी ने ऐसा कहा। बड़े प्रसन्नचित होकर के हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज से कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, भगवान की यह रीति सुन लीजिए। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर। भगवान अपने सेवकों पे सदैव प्रेम करते हैं, सदैव कृपा करते हैं। वह सेवक चाहे बंदर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, किसी भी वेशभूषा में हो। और यह बात जो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं बड़ी बात है। ये सब हम लोगों के भी कल्याण के लिए बात है। महादेव बार बार जब अपने कर्मों की ओर ध्यान जाता है, तो उन कर्मों की ओर जब ध्यान देने से ऐसा लगता है कि हम तो सेवा के लायक हैं ही नहीं, हम तो भगवान की कृपा के लायक हैं ही नहीं, हम तो भगवान को स्पर्श कर दें उस लायक हैं ही नहीं।
हमारे पास न पुण्य है, न कर्म है, न प्रेम है, कुछ नहीं है क्या? केवल झूठ, हरेक, ढोंग, पाखंड, अमानुषी व्यवहार, पाप, जितने अवगुण होते हैं सारे अवगुण है, गुण तो है ही नहीं। तो क्या गुण नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसे सारे भक्तों के लिए हनुमान जी महाराज ने एक प्रकाश बिखेर दिया कि सुनहु विभीषण प्रभु कहे रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। किसी भी वेशभूषा में हो जो अपने राम जी की, जो अपने भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके ऊपर सदैव कृपा करते हैं। अच्छा, बात तो सत्य तब होती है जब उसका उदाहरण दिया जाए। दो चार उदाहरण दे करके गिरीश्वर महादेव बड़ी कृपा करते हैं, गिरीश्वर महादेव की कृपा से कष्ट भी मिट जाते हैं, ये तो सुनते सब हैं। एक होता है माना हुआ प्रेम और एक होता है जाना हुआ प्रेम। माने हुए प्रेम का विश्वास कभी भी टूट सकता है। हम मानते हैं कि भगवान शंकर की सेवा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और भगवान शंकर की सेवा करते 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 अगर हमारे कष्ट न दूर हो, यह मान्यता धीरे धीरे टूटने लगी। लेकिन भगवान शंकर की सेवा करते करते हमारे कष्ट दूर होते जाएं, तो हम मानते हुए जान भी जाएंगे कि सत्य में भगवान शंकर की सेवा करने से कष्ट दूर होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो माना हुआ विश्वास जब जाना हुआ विश्वास में बदल जाता है तो कभी टूटता नहीं। हनुमान जी महाराज का जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो जाना हुआ प्रेम है। और उस जाने हुए प्रेम से कहते हैं कि हे विभीषण जी महाराज, राम अपने सेवकों पे बहुत कृपा करते हैं। उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण यह है, कहूं कवन में परम कुलीना। अरे मुझे को देख लो, हम तो ऋषि मुनि हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के, बहुत अच्छे साधन वाले शरीर में हैं, बंदर के शरीर में। और यह जो बंदर का शरीर होता है, कपि चंचल सबहि विधि, हर विधि से हीन होता है। अगर हमको महादेव को जल चढ़ाना हो तो हम हाथ से लोटा पकड़ेंगे और चढ़ा देंगे। लेकिन किसी पशु को अगर जल चढ़ाना हो तो हाथ तो उसके पास है नहीं, तो वो मुंह में अपने भर के और मुंह से भगवान महादेव को जल चढ़ा देगा। अर्थात हमारे पास एक साधन ज्यादा है कि भगवान का अगर सेवा करना है तो अपने हाथों से पवित्रता के साथ भगवान को जल चढ़ा सकते। अगर हम अपने मुंह से जल चढ़ा दें, हमारा मन मानेगा नहीं कि झूठा तो भगवान को ऊपर कैसे चढ़ा दें। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को बता रहे हैं कि बंदरों के पास तो कुछ भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता, तरीका भी नहीं होता, हर विधि से चंचल होते हैं। भगवान को पुष्प अर्पित करना हो तो कर नहीं पाएंगे, पहले खा लेंगे फिर करेंगे। यही नहीं, सुबह सुबह जो बंदर का नाम ले ले, प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताहि न मिले आहारा। कहते हैं उसको दिन भर भोजन ही नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी ये देखो, असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। उसके बाद भी देखिए भगवान ने कैसी कृपा दिया कि माता सीता को ढूंढने का काम हमको मिला, और हम समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश कर गए आपके समक्ष। आप हमसे पूछ रहे हैं कि राम कब मिलेंगे? ये प्रभु की तो कृपा है, मेरे बस की बात तो लंका में घुसने की है ही नहीं। ये भगवान की ही तो कृपा है।
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जब जानत हूँ अस स्वामी विसारी फिर हित काहे न होई बुखारी यह विद कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्राम। हनुमान जी महाराज ने जीवन के सिद्धांत को कह दिया। हम सब जानते हैं भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान का नाम सुमिरन करने से बहुत सागर पार हो जाता है। सब कुछ जानने के बाद भी हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब ईश्वर को भूल जाएंगे, मन को कहीं और लगाएंगे, फिर रहते काहे न होई दुखारी, विषयों के पीछे घूमते रहेंगे तो फिर दुख क्यों नहीं हो। दुख का कारण ये भगवान से दूरी। यह विधि कहत राम गुण ग्राम। इस तरीके से जब हनुमान जी महाराज राम जी के गुणों की यश कीर्ति कहते हैं तो बदले में क्या मिलता है? पावा अनिर्वाच्य विश्राम। भगवान की कथा कहने से, भगवान की कथा सुनने से अनिर्वाच्य विश्राम, जो शांति मिलती है, जो विश्राम मिलता है मन को, हृदय को, वो अनिर्वाच्य, वो वाच्य नहीं है, वह मुंह से नहीं समझाया जा सकता, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, वह तो हृदय और मन ही जानता है। पावा अनिर्वाच्य विश्राम। भगवान क्षीरेश्वर महादेव जी को जो हम कथा सुनाते हैं, तो महादेव जो कथा सुनते हैं वो तो सुनते ही, लेकिन भगवान को कथा सुनाने के बाद जो मेरे हृदय में विश्राम होता है, जो मेरे हृदय में सुख की अनुभूति होती है, उसी को अनिर्वाच्य विश्रामा कहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जगत पुरारी। हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज की बातें अपने हृदय में अगर धारण कर ले तो भगवान की भक्ति तो वैसे ही प्राप्त होगी। हे महादेव, आज की कथा इतनी ही। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वर भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। ऐसी कृपा करिए कि हमारी कथा जो कोई भी, जिस भी किसी विधि से सुने, जब भी सुने, आधा सुने, पूरी सुने, उन सब का कल्याण करिए, उन सब का दुख दोष सब दूर करिए, अपनी कृपा प्रदान करिए। आपके जो दर्शन करने आए उनके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करिए, अपनी सेवा भक्ति प्रदान करिए। जो भक्त दूर से ही आपका नाम लेते हैं उनके ऊपर भी कृपा करिए, और हमारे ऊपर भी कृपा करिए बाबा। नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते हैं। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, भुनि दूसर वर देहु। तब मायावश जीव जय, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हों कृपाल, साप अनुग्रह होई जय विधि, नाथ तू रही काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित वै गए सब शोका। जय सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप पुरारी। बोली श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। क्षीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। क्षीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देवदेवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।
बाबा ओम श्री राम मैया ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम मैया राम ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम मैया ओम श्री राम महादेव।